भरत तिवारी के ब्रह्मभोज में उमड़ा जनसैलाब, 3000 से अधिक लोगों ने किया भोजन। भोजपुर के बिलोटी गांव में भरत तिवारी का आज ब्रह्मभोज था, जहां भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी। शुरुआती 2.5 घंटे में लगभग 3000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। वहां सुरक्षा के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात थे। उनके माता पिता ने बाढ़ पीड़ितों को वस्त्र भी वितरित किए। उनकी श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्मभोज में बच्चे, युवाओं से लेकर महिलाएं तक पहुंच रही हैं। बड़ी संख्या में लोग भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। आयोजकों द्वारा भोजन की व्यापक व्यवस्था भी की गई है। लोगों को टेबल कुर्सी के अलावा जमीन पर बिछी दरी पर भी भोजन कराया गया। कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की सूचना के बाद प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 300 से अधिक महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी की तैनाती की गई। माता आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनका पुत्र जवनिया गांव के कटाव पीड़ित परिवार की समस्याओं और उनके पुनर्वास की लड़ाई लगातार लड़ता रहा और इसी संघर्ष के दौरान उसकी जान चली गई। ऐसे में उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके आदर्शों और समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का यह छोटा सा प्रयास है। बिहार में जमीन से जुड़े मामले अब तेजी से निपटेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया अहम प्रशासनिक फैसला। बिहार में जमीन से जुड़े मामले को तेजी से निपटाने के लिए अब हर सदर अनुमंडल में 2 DCLR होंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार के 101 अनुमंडलों में टोटल 139 DCLR की तैनाती की जाएगी। सभी 38 जिला मुख्यालय वाले सदर अनुमंडल में 2 DCLR होंगे। सरकार की इस व्यवस्था से DCLR कार्यालय और कोर्ट दोनों जगह के पेंडिंग मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। भूमि रिकॉर्ड में सुधार, जमीन मापी, दाखिल खारिज समेत अन्य जमीन से जुड़े विवादों का समाधान किया जा सकेगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिल सकेगी। उन्हें जमीन से जुड़े मामले के निपटारे के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही समय पर समस्या के निपटारे से कानून व्यवस्था में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति अंचलाधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह DCLR कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इस तरह से नई व्यवस्था से लोगों को फायदा हो सकेगा। बिहार के वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, ई चालान नहीं भरा तो RC हो सकती है ब्लैकलिस्ट। बिहार में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। लंबे समय से लंबित ई चालान वाले मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सीधे RC ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। जिन मालिकों ने लंबे समय से ई चालान जमा नहीं किया है, उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है तथा ऐसे वाहन यदि सड़क पर चलते मिले तो उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। विभाग ने बताया कि राज्य भर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े 2 लाख से अधिक ई चालान अभी भी लंबित है। कई वाहन मालिकों को बार बार नोटिस मिलने के बाद भी जुर्माना जमा नहीं किया है। अब ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत पटना में अब तक करीब 35,000 वाहनों की RC ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है। इन वाहनों की सूची ट्रैफिक पुलिस को भी दी गई है। अब अगर ऐसा कोई वाहन सड़क पर चलता हुआ मिला तो पुलिस उसे जब्त कर सकती है। क्या इथेनॉल से हो रही गाड़ी खराब? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इथेनॉल सप्लाई आवंटन बढ़ाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस MM सुदेश और सील नागू की बेंच ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति का आदेश दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने उस पहले आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 2025-26 के लिए इथेनॉल आवंटन बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश 20% इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग की राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर सकता है। ब्लेंडिंग प्रोग्राम देश में पहले से ही एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जिसमें लोग पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने और फ्यूल एफिशिएंसी कम होने की बात कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि ब्लेंडिंग पेट्रोल को मैकेनिकल नुकसान से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है। बिहार के सभी सरकारी अस्पताल में लगेंगे CCTV कैमरे। डॉक्टर के हर काम पर रहेगी नजर। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार खुद करेंगे मॉनिटरिंग। निशांत कुमार ने सरकारी अस्पतालों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मकसद अस्पतालों में पारदर्शिता बढ़ाना, डॉक्टरों और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखना है। मीडिया से बातचीत के क्रम में निशान ने कहा कि बिहार में 15,000 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हैं। सभी जगह चरणबद्ध तरीके से कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सिर्फ डॉक्टर के आने और जाने का समय ही नहीं, बल्कि अस्पताल में
उनके पूरे काम का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई डॉक्टर सुबह 9 बजे आता है और दोपहर 1 बजे तक रहता है, इस दौरान उसने कितने मरीज देखे, ओपीडी की या नहीं, आईपीडी में काम की या नहीं या सर्जरी की, ओपीडी, आईपीडी और सर्जरी, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज रहेगी। तथा उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरीजों को बेहतर इलाज और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना सरकार की प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान के साथ होगी जुलाई की शुरुआत। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 जुलाई को बिहार के उत्तर और पश्चिमी इलाकों में मानसून सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेगा। इस दिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में मौसम सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है। इन सभी 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तथा 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने एवं भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तथा इसके अलावा कुछ जिले जैसे पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नालंदा इत्यादि में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ साथ हल्की या मध्यम दर्ज की बारिश होगी। लक्षण से पहले अब होगी बिहार में टीबी की पहचान, सिर्फ 2 अस्पतालों को मिली जिम्मेदारी। बिहार के सिवान सदर अस्पताल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राज्य में केवल 2 संस्थान का चयन RT-PCR आधारित टीबी जांच परियोजना के लिए किया गया है। नई तकनीक की मदद से बिना स्पष्ट वाले संक्रमित लोगों को शुरुआती चरण में ही पहचान संभव हो सकेगी। इस परियोजना में बिहार के 2 संस्थान का चयन किया गया है, जिसमें IGMS पटना और सिवान सदर अस्पताल शामिल है। जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल की 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने सिवान सदर अस्पताल RT-PCR लैब का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद लैब को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस परियोजना का बड़ा खासियत यह है कि टीबी होने के पहले ही लोगों में उसके संक्रमण का पता चल सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को मल्टीपल MTB फर्स्ट डिटेक्शन किट उपलब्ध करा दी है। टीबी जांच से जुड़े लैब कर्मियों का 2 जुलाई को विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने के लगभग 10 दिन के भीतर सिवान सदर अस्पताल की RT-PCR लैब में मल्टीपल्स MTB फर्स्ट डिटेक्शन किट से टीबी जांच शुरू होने की उम्मीद है। इससे टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।